नगर पालिका कर्मचारी शेषलाल सल्लाम की पत्नी हूँ। मेरे पति के साथ ड्यूटी में हादसा हुआ। पहले भी एक हादसा हुआ था जिसकी जानकारी नगर पालिका को दी गई थी, पर नगर पालिका ने उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि चोर लोग इस टाइप से प्रताड़ित करते हैं। उन चोरों के द्वारा मेरे पति के साथ सुबह 20/10 को सुबह 6 बजे समथिंग उनके साथ में ये घटना घटित हुई। उनको पूरे औजारों से मारा गया, बेस पाइप से, तलवार से, इस तरह से काट के उनको डाल दिया गया। जितने समय पूरे मोहल्ले वासी दौड़े, जब वो चोर लोग भागे हैं। और वो चोर लोगों के भागने के बाद मोहल्ले वालों ने भी, जो क्या बोलते हैं, नगर पालिका का जो चेकर है जल प्रदाय का, असद खान, उसको लगातार फोन लगाए, पर वो फोन नहीं उठाया। और उनको मेरा घर मालूम था, तो वो बेचारे मेरे को सूचना दिए, तो सूचना पाके मैं पहुंची। मेरा पति खून से लथपथ वहां पंप के सामने पड़ा हुआ था। उस समय भी मैंने भी फोन लगाई चेकर को, नगर पालिका में फोन लगाई, पर कोई भी एक व्यक्ति वहां पे नहीं आया। मैं उठा के, और मैं, मेरे बच्चे, हम उठा के एम्बुलेंस में अपने पति को परासिया चिकित्सालय लेके गए। परासिया लेके गए, तब वहां पे चेकर पहुंचा। चेकर बोलता है पहले कि मेरे पैर में मोच आई है, फिर बाद में चेकर वहां पहुंचा, मीडिया वालों के सामने खड़ा होके फोटो खिंचा लिया कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ करके। और कोई ना हमारी मदद किया, ना हमारे साथ थाने गया। मेरे पति को तुरंत, इतने घायल थे कि उनको तुरंत छिंदवाड़ा पे रिफर कर दिया गया, इतने सीरियस थे। हम लोग छिंदवाड़ा लेके आए। नगर पालिका का किसी का हमको फोन नहीं आया, किसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं किया, और हम लगातार फोन लगाते रहे। उसके बाद में छिंदवाड़ा से इनको नागपुर रिफर कर दिया गया। 15 दिन हम नागपुर में रहे। नागपुर से हमने फोन लगाए। इन लोगों ने भर त्योहार में, हम लोग नागपुर में थे, इनने मेरे पति की आधी पेमेंट काट लिए। 15 दिन की पेमेंट काट के आधी पेमेंट ही इनने खाते में डाले। जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाई, नगर पालिका गई, मैंने पूछी कि भाई इतनी पेमेंट आपने क्यों काटी, तो वो बोलते हैं कि ये हमारे नियम में नहीं, जितने दिन ड्यूटी करेगा उतने दिन की ही पेमेंट देंगे। मैंने बोली नगर पालिका में यह हादसा हुआ, अगर मैं नहीं पहुंचती तो मेरे पति तो वहां पे वो हो जाते, तो फिर कौन करता। मैंने बोली हमारा, हाँ। तो बोले ये नियम में नहीं, जितने दिन ड्यूटी करोगे उतने दिन मिले। अध्यक्ष बोलता है ये नियम में नहीं है, और नियम के बाहर की बात मेरे से मत करो। सीएमओ बोलती है, बोले ये नियम में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ना उन लोगों ने कोई सूचना दिए थे, थाने में भी उन लोगों ने, नगर पालिका द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, ना कोई सूचना दी गई। जब मैंने बोली तब जाके मैडम बोलती है ठीक है हम सूचना दे देते हैं। हमारी आधी पेमेंट काट ली। और सर, मेरा कहना ये है, मैं कलेक्टर साहब के पास ये विनती करने आई हूँ कि हमको जो नौकरी दी गई है, हमको वो नौकरी कोई वैसे ही नहीं दी गई है। नगर पालिका में आज से 10 वर्ष पूर्व हमारे साथ एक अनुबंध, एक एग्रीमेंट हुआ था। हम आदिवासी लोग हैं, हमारी नगर पालिका के पीछे जमीन है। हमारी जमीन से उनकी 2-2 पाइपलाइन गई है जल आवर्धन योजना के लिए। उनने हमसे जमीन लिए हैं, जिसके एवज में उनने हमको ये नौकरी दिए हैं। तो उसके एवज में मेरे पति को कलेक्टरेट में ये नौकरी मिली है, और हमारी जमीन का इन लोग लगातार यूज कर रहे हैं। और जब मैंने बोली कि हमारी जमीन के बदले आपने हमको ये क्या बोलते हैं नौकरी दिए हो, आपने हमको वैसे ही नहीं दी है नौकरी, तो वो इस बात को भी, वो अनुबंध भी हमारे पास है। 10 साल पहले हमारा ये अनुबंध हुआ है। जल आवर्धन योजना के लिए इनने हमसे लिए। एक आदिवासी का ये शोषण कर रहे हैं। और नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवी और साक्षी वाजपेयी सीएमओ, इन लोग कुल मिला के एक गरीब आदिवासी का शोषण कर रहे हैं, और आर्थिक और मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप ही बताएं कि अगर हम लोग, यदि अगर ये हमको पेमेंट नहीं देते हैं, तो हाँ, ये हमारी जमीन तो ये लोग ले चुके हैं, हमारी जमीन का तो शोषण ये लोग कर ही रहे हैं। यदि ये हम लोग को पेमेंट नहीं देते हैं, तो ऐसे में हम बच्चे कैसे पालूंगी मैं, और अपने पति का कैसे इलाज कराऊंगी। मैंने जितना इलाज कराई हूँ, इनने हमको 1 रुपए की भी मदद नहीं की गई नगर पालिका द्वारा। तो इसके लिए मैं कलेक्टर साहब से मांग करने आई हूँ कि मुझे सहायता राशि दिलाई जाए। मेरे पति के जो इलाज में लगा है वो मुझे दिलाई जाए। मेरे पति का कोई उनका ऐसा मामला नहीं था। नगर पालिका की ड्यूटी के चलते, ड्यूटी को बचाने के चलते मेरे पति के साथ ये हादसा हुआ है, और इस हादसे को इन लोग नकार रहे हैं। ये मानवता के अधिकार के खिलाफ है। उनके अंदर पूरी मानवता खत्म हो चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ वो आज हमको नियम बता रहे हैं, हमसे नियम की बात करें। तो मैं कलेक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, हाँ मैं नियम मानती हूँ, और उन लोगों का क्या, जो लोग ड्यूटी भी नहीं करते हैं वहां पे पेमेंट उन लोगों की डाली जाती
जाती है, मस्टर्ड में उनके नाम चढ़े, उनका क्या। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका हो रहा है, जितने और पूरे काले काम जो हो रहे हैं, तब अध्यक्ष और सीएमओ को तब नियम नहीं दिखते हैं। कौन करवाता है ये काम? ये नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ करते हैं। ये लोग पूरे जितने इतना ये करते हैं और उसके बाद में वहां नियम नहीं आते हैं। और एक गरीब आदिवासी की मदद करने के लिए या तो मेरे जमीन से इन लोग पाइपलाइन हटाएं और इनकी जल आवर्धन योजना जहां से जाती हो वहां से जाए। और मेरे पति के साथ जो हादसा हुआ है उसका मेरे को उनकी मान हानि और हर चीज का मेरे को उनसे क्या वो चाहिए, सब कुछ मेरे को ये चाहिए, मेरे को हिसाब चाहिए कि भाई मेरे पति के साथ ये अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता, मैं और मेरे बच्चे तो रोड पे आ जाते। सर मैं नगर पालिका का कर्मचारी हूँ, जल विभाग में मैं काम करता हूँ। मैं ड्यूटी में था पंप हाउस में। भाई ड्यूटी में था तो कुछ चोर लोग आए और मेरे ऊपर ये जानलेवा हमला किए। ये हादसा मेरे साथ ड्यूटी पीरियड में हुआ। इसका मेरे को नगर पालिका से कुछ भुगतान नहीं मिल रहा है, और तो और मेरे को मेरी पेमेंट भी नहीं दी जा रही। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरा नाम शेषलाल सल्लाम है। मैं वार्ड नंबर 9 प्राश्य का निवासी हूँ। मेरी पेमेंट सर सीएमओ मैडम है और नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय जी। क्या बोल रहे कि ऐसा कुछ नियम में नहीं है जो आपको पेमेंट दी जाए। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ड्यूटी पीरियड में जो मेरे साथ में जो घटनाएं हुई और मैं भी इस तरीके से प्रताड़ित हूँ, तो मेरे को उसका कुछ हर्जाना मिले। मेरी ड्यूटी में जो हादसा मेरे साथ में हुआ है तो मेरे को उसकी पेमेंट मिले, मैं ये चाहता हूँ।